वेब्स डेप्थ ऑफ नॉलेज जीओके, ये मॉडर्न फ्रेमवर्क है असेसमेंट को या कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को बनाने के लिए। ये मॉडर्न किस्म का जो है वो लगाया गया। ब्लूम टेक्सोनॉमी, उसने कहा, जो नॉर्मन वेब है वो कहता है कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मुख्तलिफ लेवल्स हैं वो ये सिर्फ चेक करते हैं कि बच्चा जो है ना वो कहाँ पर खड़ा है, उसको कैटेगराइज करने के लिए। लेकिन जो वेब है इसका जो मेन गोल है डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये चेक करना चाहता है कि बच्चा किस डेप्थ तक, बच्चा जो है ना वो कौन सी चीज़ अच्छे तरीके से जो है वो गहराई तक समझ चुका है। ठीक है, ये नाम से ही जाहिर है। तो अब ज़रूरत क्यों महसूस आई जी, किस लिए? कि ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की लिमिटेशंस हैं उसको दूर करने के लिए ये बनाई गई, और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, आगे हमें पता चलेगा। देखें जी, अब लिमिटेशंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एक्शन वर्ब ट्रैप, अब एक्शन वर्ब लगाओ, ठीक है जी। एक्शन वर्ब जी, अपना आप ऐसा करें कि एक जो है वो अपना पेपर का जहाज बना के दें, पेपर एरोप्लेन बना के दें, क्रिएट एन एरोप्लेन ऑफ पेपर, तो क्या हो जाएगा? वो ये रहा है कि जी आपने क्रिएट तो लगा दिया, सबसे ऊपर जो है ना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लैडर के आप पहुंच गए, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, वो तो छोटा बच्चा एक बना लेगा। तो सिर्फ एक्शन वर्ब लगाने से हम बच्चे की डेप्थ ऑफ नॉलेज मालूम नहीं करते, मामला इधर है। अभी आपको समझ लग गया होगा। तो ये टाइप ऑफ थिंकिंग सिर्फ टाइप या उसको कैटेगराइज करने के लिए बनाया गया। यानी बाज़ औक़ात क्रिएट का मैं पहले मिसाल दे चुका हूं कि क्रिएट टास्क हमने लगाया और वो लोअर लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन, कि बच्चा लोअर लेवल का भी जो है, यानी उसकी लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्रिएट वाला वर्ब उसको वेरीफाई कर लेगा, या उसको उसके ऊपर वो पूरा उतरेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। या रिमेंबरिंग टास्क है, तो ऐसी चीज़ें रिमेंबर करना, कोई ऐसे मुश्किल किस्म के फार्मूले रिमेंबर करना, वो डेप्थ ऑफ नॉलेज की तरफ चला जाए। हालांकि हम कहेंगे कि ये तो लोअर लेवल ऑफ लर्निंग है, रिमेंबरिंग सिर्फ याद रखना नहीं, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको याद रखना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इधर जो वेब वाली बात है, जो वेब के डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात है, वो पूरी उतरती है। वेब, इसको ज़रूरत क्या है जी, वाई दिस मैटर्स फॉर टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? और पहले की शिफ्ट, वेब्स डेप्थ ऑफ नॉलेज एड्रेसेस दिस डायग्नोस्टिक गैप बाय शिफ्टिंग फोकस ऑन टू हाउ डीपली अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड, कि कितना गहरा, कैसे उसको हम गहराई से, यानी जो टीचर है ना वो सिर्फ एक्शन वर्ब लगा के उसका मतलब वो बरी ज़मा नहीं होता, वो ये चीज़ चेक करेगा कि कितना गहरा जो मेरा स्टूडेंट है वो सोचता है, कितना अच्छे तरीके से जो है ना उसकी जो कोई नॉलेज की गहराई है वो कितना ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो फर्दर देखते हैं, जो इसके 4 लेवल्स हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डीओ के लेवल 1, रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का पहला लेवल है। इस लेवल के अंदर जो है वो जो एग्जाम्पल है, मतलब डिफाइन है, डिस्क्राइब है, रिकॉल है, रिमेंबर है, ये सारे वही एक्शन वर्ब हैं। यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेवल 1 और इसका लेवल 1 बिल्कुल वैसा है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे लेवल 2, स्किल एंड कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाइंग, ये 2 लेवल को एक साथ समेट लिया है डीओ के लेवल 2 ने। अब इसके अंदर क्या है, जो गोल होता है, अप्लाई बेसिक नॉलेज, कंपेयर, क्लासीफाई, समराइज, और वही चीज़ जो मैंने आपको बताई इसके अंदर वही चीज़ की जा रही है। यानी क्लासरूम के अंदर एग्जांपल क्या है, कंपेयर नाउन एंड प्रोनाउन, इनको कंपेयर कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो कंपैरिजन होगा। उसके बाद सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द करेक्ट फार्मूला, ठीक है, समराइज अ शॉर्ट रीडिंग पैसेज। तो ये सारे के सारे किस चीज़ के हैं, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, और किसके हैं, अप्लाइंग के। तो एप्लीकेशन भी यहाँ साथ साथ चल रही है। स्किल, दोनों चीज़ें हैं, स्किल एप्लीकेशन से ताल्लुक़ रखती है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपका होता है अंडरस्टैंडिंग से। लेवल नंबर 3, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है तीसरा लेवल और ये बड़ा मज़ेदार है। इसके अंदर जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एनालिसिस है, जस्टिफिकेशन है या रीज़न, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में एनालिसिस, सिंथेसिस, ठीक है, वो सिंथेसिस तो वैसे ही उन्होंने उड़ा दिया, या इवेल्युएशन, वो इसके अंदर आ जाता है तीसरे लेवल के अंदर। तो इसका मकसद क्या है, लेवल 3 स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एनालाइज, जस्टिफाई, रीज़न एंड सॉल्व नॉन रूटीन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। रूटीन के प्रॉब्लम अगर कोई उसके ऊपर जो है ना वो तजिया पेश करता है, एनालिसिस पेश करता है, तो उससे काम नहीं बनेगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यही कर रही थी, तो इन्होंने कहा नहीं, नॉन रूटीन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर कोई वो उसको एनालाइज कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर आती हैं, तो ये होगा लेवल 3 के ऊपर। और ये कौन सा लेवल है,
ये है जनाब हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो एक्सप्लेन वाई आ करेक्टर मेड अ पर्टिकुलर डिसीजन। अब इसको एक्सप्लेन करने में एनालिसिस भी करना पड़ेगा, इसके ऊपर इवेल्युएशन क्रिटिकल वो देना पड़ेगा, अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। जस्टिफाई द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम। अब आपको मिक्स्ड एबिलिटी का पता हो, स्ट्रेटजीज़ का पता हो, ठीक है जी, तो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ मतलब उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनका पता होगा, तब आप जस्टिफाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजिक, आपको घुमा देता है यहाँ पर। तो एनालाइज द सिस्टमेटिक कॉजेज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट, इस किस्म के क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेंगे अगर हम लेवल 3 बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, ठीक है। मकसद क्या है, बच्चों की डेप्थ ऑफ थिंकिंग, डीप थिंकिंग। फिर ये इसका लेवल नंबर 4 एक्सटेंडेड थिंकिंग, यानी इसको हम कहें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको हम कहें कि ये जो है ना वो क्या करता है, इसका कॉग्निटिव गोल क्या होता है जी, इन्वेस्टिगेट सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेज। ये नहीं कि दो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है ना वो आप उसको इवेल्युएट करें, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो है वो काफ़ी कौन से लगे हैं, रदीफ कौन से लगे हैं, इसमें जो है ना वो नॉन किस किस्म के हैं, दूसरे में जो है ना वो नाउन किस किस्म के, ये नहीं, ये नहीं होगा। ये हालांकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इस किस्म का काम कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है, ये अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कंडक्ट अ मल्टी फेज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब क्या हो गया, आपने क्या करना है, मुख्तलिफ फेज के अंदर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का पता होगा या आपके स्टूडेंट को पता होगा, रिसर्च कैसे उसके ऊपर करनी है, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनानी है, और उसके ऊपर मल्टी फेज, ठीक है, हमने रिसर्च करनी है। तब डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक होगी, तब जो है ना हमारा स्टूडेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कहलाएगा, एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। डिज़ाइन इंप्लीमेंट कलेक्ट स्टूडेंट्स फीडबैक, ठीक है जी, उसके लिए आपने फीडबैक के लिए वो डिज़ाइन करना है पहले, फिर उसके अंदर इंप्लीमेंट करना है डाटा, उनका फीडबैक लेना है, फिर इवेल्युएट अ लेसन प्लान। तो फिर देखें जी, लेसन प्लान एक टीचर ने किया है तो वो कैसा है, तब इवेल्युएट करना है। अगर कहें कि बस जस्ट इवेल्युएट अ लेसन प्लान ऑफ अ टीचर, तो सिंपल सा है, लेसन प्लान का जो है ना वो पेपर सामने रखेंगे और फिर हम अपनी रिपोर्ट शाये कर देंगे, तो ये जनाब होगा जी हमने इवेल्युएट कर दिया, अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन को जो है ना उसका एक्शन वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर कहता है कि इस किस्म का क्वेश्चन पहले डिज़ाइन भी बच्चा खुद करे, या जो भी इवेल्युएटर है वो खुद करे, उसको फिर लागू भी खुद करे, इंप्लीमेंट करे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आखिर में जो इवेल्युएशन होगी, असल इवेल्युएशन वो होगी, असल डेप्थ ऑफ नॉलेज वो होगी, कंपेयर डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है जी, डिफरेंट सोर्सेज, और उसके ऊपर आपने जो है ना वो मुख्तलिफ वो अपना इवेल्युएशन पेश करनी है, अपनी राय देनी है, फिर एक रिसर्च रिपोर्ट शाये करनी है, तब जाके आप एक्सटेंडेड थिंकिंग की तरफ जाएंगे। तो ये है डीओ के लेवल 4, यानी इसके अंदर वो सारी चीज़ें, लेवल 4 असल में वो जो पिछली सारी चीज़ें हैं उनको चेक करने के बाद फिर क्रिटिकली इवेल्युएट करता है, इसलिए इसको एक्सटेंडेड थिंकिंग कहते हैं। तो ये थे इसके द इजी वे टू रिमेंबर डीओ के, वो क्या हो जी, रिकॉल है पहला, दूसरा अप्लाई है, तीसरा एनालाइज एंड जस्टिफाई है, और डीओ के 4 इन्वेस्टिगेट एंड क्रिएट। इनके नाम मुख्तलिफ थे, लेकिन आपको याद करने के लिए कि पहले के अंदर रिकॉल, मेमोराइजेशन, वही वाला जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला वो है। उसके बाद ये अप्लाई करने वाला है, लेकिन एप्लीकेशन, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी शामिल हो जाएगी। ये एनालाइज एंड जस्टिफाई, ठीक है जी, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कंपेयर आप इसको ना करें, क्योंकि यहाँ पर चेक किया जा रहा है डेप्थ ऑफ नॉलेज, इसमें जो नोट करने वाली बात है, यहाँ डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात तो हो रही है, जबकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक्शन वर्ब्स के जरिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनवाती है या असेसमेंट बनवाती है। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ नॉलेज के आपको मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं, और जो डीओ के 4 है वो इन्वेस्टिगेट है, क्रिएट है, तो ये होगा आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज। अच्छा जी, अब आप इसके ऊपर डिस्कशन वो खुद से कर सकते हैं कि आर योर लर्निंग आउटकम एक्चुअली टारगेटेड डीओ की लेवल 3 एंड 4, लेवल 1 एंड 2 तो तकरीबन सिमिलर हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। 3 और 4 के अंदर ज़रा मज़ा आता है, डेप्थ ऑफ नॉलेज तब पता चलती है जब सारी चीज़ों को जो है ना डिस्कस करने के बाद बच्चा इवेल्युएट करने के काबिल होता है, तो हम इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ नॉलेज जनाब हमारे बच्चे की बहुत अच्छी है। तो समरी में ब्लूम्स वर्सेस टेल यू व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर क्या है, अच्छा सिंपल, व्हाट टाइप, ये वैसे हाईलाइट किया हुआ है मैंने कि किस किस्म की जो है ना वो बच्चा सीख रहा है। यहाँ पर
जो वेब्स डीओ के है डेप्थ ऑफ नॉलेज, देखें डेप्थ ऑफ नॉलेज, वही बात कि कितना बच्चा डेप्थ में सोच रहा है, कितना बच्चा जो है ना वो कम्प्लेक्स थिंकिंग का मालिक हो गया है। ये है डेप्थ ऑफ नॉलेज के अंदर और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।